नो हाउ टू कुक फूड। तो ये सेंटेंस इस तरह से फ्रेमिंग होगी। हाउ टू का यूज मैं पढ़ा रही हूँ, ये याद रखना है। बाकी आई डोंट नो मतलब मुझे पता ही नहीं है, और इसको हिंदी में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं खाना कैसे बना या कैसे बनाया जाता है। तो इंग्लिश में जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो हिंदी उसकी इस तरह से निकलती है। तो ये हाउ टू का यूज है। अब मुझे खाना बनाना आता है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। ये सिंपल कहें या अफर्मेटिव सेंटेंस, जो भी आप बोलना चाहें। मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड। आई नो हाउ टू कुक फूड, खाना कैसे बनाए, मैं जानती हूँ कि खाना कैसे बनाया जाता है, या मुझे पता है खाना कैसे बनाते हैं। तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर होने वाली है, नेगेटिव है और सिंपल भी यूज करते हैं। और जब सेंटेंस ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्योंकि डू नॉट, और आपको पता ही है कि डू या डस कहाँ हम लगाते हैं, प्रेजेंट के केस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जब प्रेजेंट का बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि पास्ट का भी बनेगा। जब मैंने कहा कि मुझे खाना बनाना आता है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ मुझे खाना बनाना आता था, इसलिए मैंने जल्दी से बना दिया। तो आता था, मुझे खाना बनाना आता था। अब देखिए ये पास्ट को बता रहा है, और पास्ट में भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों ही बनेंगे। तो I knew how to cook food. और मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि जब पास्ट की बात करते हैं तो डू डस नहीं बल्कि डिड नॉट आता है, और जब न्यू सेकेंड फॉर्म लगाई हुई है यहाँ क्योंकि पास्ट का है, और जैसे ही डिड लगता है वैसे ही जो ये सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी सेंटेंस आपका वैसे ही रहने वाला। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस की फ्रेमिंग हो रही है। इसी में और सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं डेली यूज का, मुझे दर्द छिपाना नहीं आता है। ठीक है, मुझे दर्द छिपाना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू हाइड, हाइड मतलब छिपाना, माई पेन मतलब मुझे मेरा दर्द छिपाना नहीं आता। और सेंटेंस जैसे इसी को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें, नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही, आप इसको पास्ट में कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट नो, और बाकी सेंटेंस सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब एक सेंटेंस मैं आपको और बताना चाहूंगी कि मुझे पसीना नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर वो वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। तो वो कैसा है कि इसको बनाएंगे आई डोंट स्वेट। अब यहाँ पर हाउ टू का यूज करना गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आना एक अलग आना है और यहाँ पर आना अलग आना है। किसी लाइफलेस चीज का अपने आप से आ रहा है, लेकिन यहाँ व्यक्ति से बताया रिलेटेड कोई चीज है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे किसी को गाली देना नहीं आता है, मुझे किसी से मुंह मोड़ना नहीं आता है। तो यहाँ पर एक अलग आना है और यहाँ अलग आना है। तो इस वजह से यहाँ पर आपने हाउ टू का यूज नहीं किया जाएगा। और हाँ, एक चीज और बताऊँ आपको कि एरर जो है वो इसी तरीके से आएगी कि आई डोंट नो हाउ टू स्वेट। ठीक है, क्योंकि स्वेट जो है हम खुद नहीं लाते, वो तो स्वतः आता है, खुद से आता है। अब सेंटेंस में देखिए एरर, जैसे आपका जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया था कि आई डोंट नो हाउ टू कुक
फूड बनाया था ना पहला वाला। तो अब देखिए अगर जो वो एरर देगा तो वो इस तरह से देगा, आई डोंट नो हाउ टू कुकिंग। ये एरर इस तरह से एरर दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि हाउ टू के बाद हमेशा वर्ब की V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो कुकिंग जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर कुक होगा। और एक और तरीका है कि वो ऐसे भी कह सकता है कि यहाँ पर जैसे इसने ING फॉर्म देके एरर को समझाया है, वहां पर वो हाउ और क्राई डायरेक्ट, जैसे क्राई है या कुक है, तो मतलब कहने का वर्ब जो है वो डायरेक्ट लगा देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि टू भी लग रहा है साथ में। तो ये कुछ एरर इस तरह से आ जाती है। और यहाँ पर एक एरर ऐसे आएगी, जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, आई डिड नॉट न्यू हाउ टू क्राई। जैसे आपका सेंटेंस है तो डिड से समझ में आ रहा कि ये पास्ट टेंस डेफिनिट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ बढ़ेंगे तो देखेंगे न्यू लगा है, यानी कि वो नो की ये क्या है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो जब यहाँ पर डिड यूज किया जाता है तो वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो यहाँ पर आना चाहिए नो। तो यहाँ पर ये एरर है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो ये इस तरह से एरर आती है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।